to all of you to Cell Selection Board और वर्कशिप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। वॉल्केनो, देखो भैया वॉल्केनो हमारा है चैप्टर नंबर 4 और अब हम जो समझने जा रहे हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझो। चैप्टर 4 में जो वॉल्केनो है ये इस बात को तय करेंगे कि धरती पे रॉक कैसी होंगी, ठीक है ना। तो मैं वॉल्केनो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि धरती के अलग अलग कोने पे वॉल्केनो कौन कौन सी है, ठीक है ना। और ये बात और समझनी है कि वॉल्केनो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है एग्जाम में। इसका रीजन ये है कि वॉल्केनो ना केवल रॉक की फॉर्मेशन को बताता है, ठीक है, बट ऑल्सो सॉइल को भी बताता है। अब हमें दो बातें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। पहली बात क्या पढ़नी है कि वॉल्केनो बनते कैसे हैं, ठीक है ना, हाउ इट फॉर्म, ठीक है। दूसरे अराउंड द वर्ल्ड प्लस इंडिया में, स्पेशली इंडिया तो आपको छोड़ना ही नहीं है, कौन कौन से वॉल्केनो है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अब जरा देखते हैं। देखो ये बात हमने पिछले वाले चैप्टर में लेयर ऑफ अर्थ के बारे में बात की थी, ठीक है। अब अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, ठीक है ना, जो वॉल्केनो से फट के बाहर निकलता है, वो मैग्मा कहां मिलता है हमें ये याद रखना है। देखो भैया ये मैग्मा जो मिलता है हमें लोअर मेंटल से लेके ये यहाँ कोर वाले हिस्से में यहां से मिलता है, ठीक है। आउटर कोर, इनर कोर, लोअर मेंटल, यहां पर मैग्मा बसा होता है और ये जमीन को फाड़ के, क्या कह रहा हूं मैं, जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। क्लियर है, ये होता है सीन। अब जरा समझते हैं, जरा सिंपल जो बात मैंने बताई कि आउटर कोर से या मेंटल से यहां पर जो मैग्मा होता है बाहर निकलता है। अब मैग्मा का सीन क्या है, आपने सोचा होगा कि यार मैग्मा वर्ड बोल रहा हूं, क्या मैं इसे लावा वर्ड भी बोल सकता हूं? ये वर्ड दो अलग अलग हैं, समझो मेरी बात। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। जब आपके जमीन के नीचे लावा होता है तो हम उसे मैग्मा कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जब तक वो मैग्मा बाहर नहीं आया है तो हम उसे मैग्मा ही कहेंगे। जैसे ये फट के बाहर आ गया, हम इसे लावा कहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। थोड़ा और समझते हैं। अब ये जब वॉल्केनो आ गया, ठीक है, अब वॉल्केनो में लावा तो जो बाहर आ गया, जो मैग्मा बाहर आ गया उसे हमने लावा कह दिया। ये जो बाहर निकला उसे हमने गैसेस या स्टीम कहा, ठीक है। बट ये है ना, ये कटोरी सी, इसे हम कहते हैं वेंट। जहां से मैग्मा या लावा निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वेंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अब मेरा आपसे एक सवाल है, सिंपल सा। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अब पूछ रहा हूं मैं कि अगर वॉल्केनो निकलना है तो कौन सी प्लेट मूवमेंट होगी? अगर भयंकर वाला एकदम फटके वॉल्केनो निकलना है तो आप कहोगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट। सर आपने बताया था कि जो ओशन वाली प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और फिर जो ये होता है मैग्मा इसमें जल जाती है और फिर क्योंकि इसमें मैग्मा बहुत ज्यादा बन गया तो ये फट के बाहर आ जाती है। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा वॉल्केनो बन रहा है जिसमें बहुत ज्यादा विस्फोट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सिंपल सा लावा निकला हुआ है, तो कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिव प्लेट। या कोई याद आ रहा होगा कि जमीन क्या होती है, दूर चली जाती है तो एक गड्ढा सा बन जाता है तो जमीन में जो मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है। क्लियर है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें बात आगे समझनी है कि ये जो मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर जब बाहर आ रहा है तो क्या क्या बना रहा है, ठीक है। तो मैग्मा जब बाहर आ रहा है तो सबसे पहले लावा बना रहा है, लावा निकाल रहा है, पर जो लावा होगा समय के साथ वो ठंडा होगा। क्लियर है। अब ठंडा होने की तीन जगह है। एक कि वो सरफेस पे जाके ठंडा हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव। तो दोबारा बोल रहा हूं, अगर वो सरफेस पे आके ठंडा हो रहा है वो है इंट्रूसिव। क्लियर है। अगर मान लो ये जो वॉल्केनो से निकला हुआ लावा है ये यहां पर ही कहीं स्टोर हो जाए, वॉल्केनो के अंदर ही, ठीक है, बाहर ना निकल पाए, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। और ऐसा कोई लावा जो जमीन में ही रह गया, या मैं कहूं मैग्मा जमीन में ही रह गया, ठीक है, बाहर ही निकल पाया और वो ठंडा हो गया, उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक। क्लियर है। बाहर रह गया इंट्रूसिव, वॉल्केनो के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आ पाया, एक्सट्रूसिव। और वो जमीन के अंदर ही है, ना बाहर आ पाया ना वॉल्केनो से निकला, कहीं से निकला, बस जमीन के अंदर ही है और वो ठंडा हो गया, तो उसे कहते हैं प्लूटोनिक। क्लियर है, वेरी गुड। तो हम इसे तीन रॉक फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। अगर लावा ठंडा हो गया बाहर आके तो हम उसे कहेंगे इंट्रूसिव रॉक। अगर मान लो वो वॉल्केनो के अंदर ही ठंडा हो गया तो हम उसे कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। और मान लो वो जमीन के अंदर ही ठंडा हो गया, ठीक है, क्योंकि बाहर कभी आ ही नहीं पाया, तो हम उसे कहेंगे प्लूटोनिक रॉक। क्लियर है, सिंपल सवाल है, ये मैं अगले उसमें पूछूंगा। अब लावा जो बाहर आता है ना उसको भी हमने दो क्राइटेरिया में कर दिया, एक है एसिड लावा, एक है बेसिक लावा, ठीक है। अब एसिड लावा बेसिक लावा कैसा होता है, जरा मुझे एक बात बताओ सिंपल सा। मान लो मेरे पास एक कटोरी है और इस कटोरी में रखी है चाय, ठीक है। मुझे बताओ चाय इसमें जल्दी ठंडी होगी
या मान लो मेरे पास एक ऐसी चाय का एक भगोना है जिसमें ऊपर से ढक्कन भी लगा हुआ है और इसके अंदर पड़ी है चाय, तो मुझे बताओ ठंडी किस में होगी जल्दी, कटोरी में, ऑप्शन ए कटोरी, या बी जिसको ऊपर से ढक्कन लगा रखा है और हवा निकलने की जगह नहीं है। तो सर आप कहोगे इसमें जल्दी होगी, ठीक है, बात सही है, ऑप्शन ए में जल्दी होगी। अब मेरा एक सवाल है, कुकर काम कैसे करता है? कुकर जनाब काम कैसे करते हैं? कुकर जनाब काम इस तरह से करते हैं कि कुकर में ना गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? कुकर में गैस बन जाती है। जब कुकर में गैस बन रही है तो जब उसे जगह नहीं मिलती तो क्या करती है, सीटी को ऊपर करती है और फिर हवा निकलती है, और अगर उस हवा के सामने अपना हाथ लिया होगे तो जल जाएगा। इसका मतलब जो गैस बनी रह गई वो ज्यादा खतरनाक है, वो एकदम विस्फोट होकर निकलेगी। आपने देखा भी होगा कुकर के अंदर क्या होता है, ध्यान सुनो मेरी बात, कुकर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कुकर के अंदर आपकी गैस ज्यादा बन गई है तो एकदम बहुत स्पीड से बाहर आती है, बहुत तेज से बाहर आती है, राइट, ठीक है। अब ये समझो जो कुकर की तरह तेज स्पीड से बाहर आ रही है वो एसिडिक लावा है। अगर कोई लावा एकदम विस्फोट करके निकल रहा है, देखो कैसे निकल रहा है, ऐसे विस्फोट करके निकल रहा है भैया, ये वाला ठीक है, एकदम विस्फोट करके निकल रहा है, धमाके के साथ निकल रहा है एकदम, तो वो कैसा है, वो एसिडिक लावा है। बात समझ में आ रही है? मैं कोई फोटो हो तो दिखाता हूं मैं आपको, अच्छी सी फोटो है क्या, हाँ देखो ऐसे विस्फोट करके निकल रहा है एकदम, तो वो क्या है, एसिडिक लावा। अगर मान लो वो आराम आराम से निकल रहा है, बहुत प्यार से कहूं मैं, ये देखो कहां पर है भैया, है कोई मेरे पास फोटो ऐसी, जा आराम से, हाँ देखो यहां पर क्या निकल रहा है, आराम आराम से निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, बेसिक लावा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो दोबारा बोलता हूं, अगर धमाके से निकलेगा उसे हम कहेंगे एसिडिक लावा, और अगर आराम आराम से निकल रहा है तो हम उसे कहेंगे बेसिक लावा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि एसिडिक लावा धमाके से क्यों निकलता है? देखिए एसिडिक लावा में एक चीज होती है जो उसे बड़ा ही एक्सप्लोसिव बनाती है, वो है सिलिका कंटेंट, ठीक है। ऐसा होता है, मान लो कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल कुकर ही पकड़ लेते हैं दोबारा, कुकर है, ठीक है, ये सीटी है। अब मैं कुकर की सीटी को ऊपर ना होने दूं, कुकर की सीटी को एकदम रोक दूं, तो गैस अंदर बनेगी 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 बनेगी, और एक टाइम आके कुकर फट जाएगा क्योंकि गैस बहुत ज्यादा बन गई थी। तो एसिडिक लावा में क्या होता है, सिलिका कंटेंट बहुत हाई होता है, ठीक है, यहां पर एसिडिक लावा में सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो ना लावा के अंदर से गैस निकलने नहीं देता। अब जो नहीं निकलने दे रहा तो वो फटेगा, इस कारण से एसिडिक लावा फटता है। क्लियर है? ये कारण है, सिलिका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। नाउ अब आता है बेसिक लावा। बेसिक लावा में क्या होता है, सिलिका कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, ना के बराबर। जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो मैं भगोना ले लूं और भगोने में दूध उबाल रहा हूं, क्लियर है, तो दूध जब उबलता है और ज्यादा उबल जाता है तो आराम आराम से टपकता है ना भाई, ध्यान समझो, ऐसा थोड़ा दूध फट जाता है एकदम, मतलब आसमान में उड़ जाता है, दूध उबालने गए तो ऐसा तो नहीं होता ना, आराम आराम से निकलता है, वही बेसिक लावा है, क्योंकि गैस को आसानी से जाने का मौका दिया गया है। क्लियर है? दोबारा बात समझ गए? दोबारा बोलता हूं, ध्यान समझना, एसिडिक लावा में क्या होता है, ध्यान सुनो, एसिडिक लावा में क्या होता है, गैसेस को स्केप होने की जगह नहीं होती क्योंकि सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वहीं बेसिक लावा में क्या होता है कि सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस आराम से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? एसिडिक लावा कैसा होता है, एक्सप्लोसिव, इस तरह से एक्सप्लोसिव होता है। वहीं जो बेसिक लावा होता है, कहां गया बेसिक लावा, उसमें कोई भी एक्सप्लोसिवनेस नहीं होती, आराम आराम से निकलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब वोल्केनो में भी ना कुछ टाइप होते हैं, जैसे इसके ना 1 2 3 4 टाइप है, और ये चारों टाइप के देखो एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हुए हैं, ये तुम्हें याद होने चाहिए। पहला है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो कैसा होता है, सिंपल सा होता है, एक बहुत बड़ा छेद होगा, ठीक है, और उसमें ना आराम आराम से वोल्केनो निकलेगा, फटेगा नहीं, आराम आराम से निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें बेसिक लावा निकलेगा, ठीक है, आराम आराम से निकलेगा, और इसका एग्जाम्पल है हवाई। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बना। एग्जाम्पल देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर आप देखोगे, इस वाले को नोटिस करो, एक सेकंड यार मेरा पेन कहां गया, इस वाले को एक बार नोटिस करो और इस वाले को नोटिस करो, तो देखो ये बहुत बड़ा पहाड़ बना रहा है और ये वाला नहीं बना रहा है। क्लियर है? इसमें क्या हुआ, सिंपल जमीन फटी और लावा निकल गया। जरा एग्जांपल देखो क्या कह रहा था मैं, देखो ये वाला देखो, इसमें क्या हुआ, जमीन फटी और लावा बन गया। तो अगर आपका शील्ड लावा बनना है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव प्लेट का इस्तेमाल हुआ होगा,
कि जमीन दूर हुई, डिस्टेंस बनी जमीन में, डिस्टेंस बनी जमीन में, देखो मेरे कैमरे में देखो, डिस्टेंस बनी जमीन में और वहां से लावा निकल गया। बड़ा लंबा पहाड़ नहीं बनेगा, क्लियर है। तो ये हो गया शील्ड लावा। एग्जाम्पल देख लो जरा, शील्ड लावा का क्या था, मोना लुआ इन हवाई, ठीक है। अब देखो कंपोजिट वॉल्केनो, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये होता है विस्फोट वाला जो हमें मूवीज में दिखाते हैं। एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, ठीक है, और इसमें से एकदम फट के बाहर आएगा, और उसमें जैसे इसमें तो खाली वन ओपनिंग थी, इसमें मल्टीपल ओपनिंग होगी, क्योंकि लावा को जगह चाहिए किसी भी तरह से बाहर निकले वो। ये होता है कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है, जो मूवीज में दिखते हैं। ये इसका एग्जांपल है मायोन फिलीपीन में, ठीक है। अब आता है लावा डोम्स। लावा डोम्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक पहाड़ टाइप का तो बन गया, पर आप हमेशा देखोगे लावा कभी बाहर नहीं निकल रहा। क्या कह रहा हूं, लावा कभी बाहर नहीं निकल रहा। वो क्या कि अगर आप मान लो कभी इसके वॉल्केनो पे घूमने जाओ, यहां पर खड़े होके देखोगे तो आपको वॉल्केनो में लावा दिखेगा जरूर, आराम से दिख रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं लावा डोम की एक शेप भी बनी हुई है, ऐसी टाइप की, कुएं टाइप की, वेल टाइप की बनी हुई है, और यहां से आप आराम से लावा देख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट जो आता है वो आता है सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या होता है, इस तरह से दिखेगा, बहुत ओल्ड हो चुका होता है ये, बहुत ओल्ड हो चुका होता है ये, और कभी कभार बस धुआं छोड़ देता है, ठीक है। बस इसका एग्जाम्पल है एरिजोना का सनसेट क्रेटर, क्लियर है, ये एग्जाम्पल है। तो अगर आप ध्यान से सोचो, कंपोजिट वॉल्केनो का एक ओल्ड वर्जन जो देखेंगे वो है लावा डोम 1, और दूसरा ओल्ड वर्जन है सिंडर कोन, क्लियर है। एक तरह से ये दोनों शांत वॉल्केनो है, शांत, शांत को क्या कहेंगे, काम वॉल्केनो, ठीक है ना, काम वॉल्केनो एक टाइप से। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। नाउ अब हम जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर, हमने पिछली वीडियो में भी रिंग ऑफ फायर की बात की थी, पिछले लेक्चर में भी रिंग ऑफ फायर की बात की थी, अभी भी समझ लेते हैं। यार रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है। रिंग ऑफ फायर क्या था, जो पैसिफिक ओशन वाली जगह है, जहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान वाला एरिया, फिर आपका यूएसए कनाडा वाला एरिया, फिर साउथ अमेरिका, ये जो आ जाते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जितने भी यहां पर वॉल्केनो के नाम लिए हैं, हवाई वाला, फिलीपींस वाला, जापान वाला, एरिजोना वाला, ये सारे यही है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो, अगर आप मैप में देखोगे तो देखो फिलीपीन तो आपको यहां दिख ही रहा है, जापान यहां हो गया, हवाई यहां पर हो गया, एरिजोना ये वाले एरिया में हो गया, क्लियर है। तो देखो रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आ रहे हैं। दुनिया के जितने भी मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो हैं वो रिंग ऑफ फायर पे आते हैं, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको ये नाम याद होने चाहिए जो मैंने आपको बताए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब यहां तक की बात होने के बाद हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो एक्टिव वॉल्केनो है, एक बात और याद रखना कि रिंग ऑफ फायर में 90% जितने भी वॉल्केनो हैं वो एक्टिव वॉल्केनो में आते हैं, और करीबन 1500 एक्टिव वॉल्केनो है। यहां पर हमेशा ऐसा होता रहता है कि कहीं ना कहीं जो प्लेट होती है वो कौन सा डिस्ट्रक्टिव प्लेट फॉर्मेट में काम कर रही थी। अब जरा याद करो डिस्ट्रक्टिव प्लेट क्या था, ध्यान से देखो जरा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट क्या था, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं, देखो ये था डिस्ट्रक्टिव प्लेट। जो ओशन की प्लेट्स हैं वो जमीन में जा रही है, मैग्मा में जल रही है, और फिर ये लावा फट के आ रहा है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट। तो अगर तुमसे कोई पूछे, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं अगर तुमसे कोई पूछे कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट जो है वो जमीन के अंदर जाती हैं, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैग्मा में जलती हैं और फिर फट के बाहर आती, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये वाली सारी जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट वाले वॉल्केनो है वो आपको कहां मिलेंगे, रिंग ऑफ फायर में। ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, क्लियर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान वाला एरिया, फिर यूएसए वाला एरिया और फिर साउथ अमेरिका कवर होता है, क्लियर है, वेरी गुड। हवाई में मैंने एक मार्क कर रखा है भाई, वन ऑफ द हॉटस्पॉट है और एक्टिव वॉल्केनो का, ठीक है, मैंने भी जिक्र भी किया था। अब यहां पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डीप में। वर्ड यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो, एक वर्ड लिखा था यहां पर, हॉटस्पॉट लोकेटेड, ठीक है ना, हॉटस्पॉट वर्ड था, मेनली हॉटस्पॉट वर्ड है, इसको समझ लो। हॉटस्पॉट वॉल्केनो होता क्या है, ठीक है, इसका जो मेंटल होता है, ये वाला पार्ट जो वॉल्केनो को नीचे वाला होता है, वो जो होता है एकदम रेडी होता है, ठीक है, मतलब तुमने आग जलाई और वो फट जाएगा, मतलब ऐसा सीन होता है, ठीक है, एकदम एक्टिव होता है, कभी फट सकता है। नाउ इसके केस में क्या होता है, जो हॉटस्पॉट वॉल्केनो होते हैं उसमें क्या होता है कि हर थोड़े टाइम बाद ये जो जमीन में
जो ओशन की प्लेट है वो नीचे जा रही होती है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है? इसलिए इन्हें कहा जाता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब कभी भी तुम देख सकते हो कि भैया ये वॉल्केनो एक्टिव हो जाएगा। हॉटस्पॉट मतलब ये होता है तुरंत रेडी है, जैसे कहते हैं ना गाड़ी चालू रख मैं आ रहा हूं, ये वो वाला सीन है कि चालू है, कभी भी रेस दोगे गाड़ी बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब देखो वॉल्केनो के अंदर क्या होता है ये समझ। ठीक है, अब तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझा दी मैंने। अगर मान लो जहां पर एकदम मैग्मा एकदम पड़ा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ को समझ लो बाथ, कि जहां एकदम फैला हुआ है मैग्मा। ठीक है, जैसे बाथरूम होता है, बाथरूम में पानी फैला हुआ है, तो ये होता है बैथोलिथ। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है, और एक जगह आके स्टोर हो जाता है, तो स्टोर होने को हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक हो गया। क्लियर है? फिर क्या होता है, मैग्मा और ऊपर आता है। ठीक है, जब मैग्मा और ऊपर आता है तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो सेम सेम सी दिख रही हो, बट इसमें एक फर्क है, ध्यान से देखो। जो सेल है, जो सेल है वो स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है? जो सेल है वो एक स्ट्रेट लाइन है। मई लेखोलिथ में अगर आप ध्यान से देखोगे अम्ब्रेला बना हुआ होगा, चेक करो। लेखोलिथ में क्या बना होगा? अम्ब्रेला। और लेकोलिथ में क्या बनेगा? उल्टा अम्ब्रेला बना होगा, उल्टा अम्ब्रेला बना होगा। अब ड्यूक क्या होता है? ड्यूक होती है पाइप। ड्यूक क्या होता है? पाइप। ड्यूक कहते हैं पाइप को, जो ऊपर की तरफ पाइप जा रहा है उसे हम कहते हैं ड्यूक। ठीक है, नाउ वॉल्केनो में जो ये चीजें जा रही है ऐसे, इन्हें हम कहते हैं नेक। क्या कहते हैं हम? नेक। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब जरा फिर से देख लो डिवीजन फॉर्मेट में, नीचे वाले को बैथोलिथ जहां पर पूरा मैग्मा फैला हुआ है, एक टाइम पे अगर स्टोर हो जाता है तो उसे कहते हैं स्टॉक। ये जो पाइप है इनको कहते हैं डाइक। डाइक के बाद जो उल्टा अम्ब्रेला बना है उसे लेकोलिथ, और जो ऊपर से अम्ब्रेला बना है उसे लेपोलिथ। फिर यहाँ पर सिल हो जाती है, सिल होती है पैरेलल लाइंस, और ये जो वॉल्केनो में आ रखी है ये होती है नेक। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ। अब बात करते हैं इंडिया में दो एक्टिव वॉल्केनो के नाम बताओ, क्योंकि हमारे पास दो ही है। ठीक है, पहला है नारकोंडम आइलैंड और दूसरा है बैरन आइलैंड। अब आप मुझे ये बताएंगे ये कौन से में आता है, कौन से द्वीप में आता है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव्स या कोई और। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा हो सही तुम मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार, मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह रही ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा, तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।